हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग सीएमसी। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, रेट ऑफ मेजर क्या होता है, जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक टॉपिक है। आज हम कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आपका फर्स्ट प्रॉब्लम, जो कि सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम में 12th में 1992 में क्वेश्चन। स्पेरिकल सोप बबल, एक बबल है, सोप बबल है जो कि स्पेरिकल टाइप दिखता है। उसका क्या हो रहा है, रेडियस जो है वो इंक्रीज कर रहा है। कैसे इंक्रीज कर रहा है, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। तो मतलब ये रेडियस नहीं है, रेडियस का रेट ऑफ चेंज है विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड है। सेकेंड का मतलब ये टाइम होता है। तो ये हो गया dr/dt गिवन है। और वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरफेस एरिया। तो जाहिर सी बात है, अगर एक बबल मतलब एक स्पेरिकल एक बॉल ले लीजिए, जो क्रिकेट फुटबॉल बॉल होता है, मान लीजिए किस टाइप का क्वेश्चन है, आपके पास एक क्रिकेट बॉल है और वो कुछ जादुई सुपर नेचुरल पावर से वो धीरे धीरे फूल रहा है और एक फुटबॉल बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका रेडियस क्या हो रहा है, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। सही है, क्या हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। तो हमको निकालना क्या है कि जो ये बबल है उसका सरफेस एरिया किस तरह से इंक्रीज करेगा। मतलब डी, सरफेस एरिया को एस ले लेते हैं, बाई डी टी, व्हेन रेडियस क्या होगा, जब रेडियस 7 सेंटीमीटर तक पहुंच जाएगा तो उसका सरफेस एरिया किस तरह से चेंज हो रहा होगा। ओके, तो हम लोग जैसे पहले से बात कर रहे थे, सबसे पहले आप एक रिलेशन बना लीजिए। जैसे कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होता है, वैसे एक रिलेशन बना लीजिए। क्या रिलेशन, कि जिसका हमको रेट ऑफ चेंज निकालना है उसका जो गिवन डाटा है उसके साथ क्या रिलेशन है, कौन सा फंक्शन है वो। तो एस क्या होता है, सरफेस एरिया। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, लेट एनी टाइम टी सरफेस एरिया ऑफ बबल इक्वल्स टू एस एंड रेडियस इक्वल टू टी, सॉरी आर। किसी भी टाइम में सरफेस एरिया है सर्कल, सॉरी जो स्फीयर और बबल है उसका एस है और रेडियस है आर। तो इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है, वही हम लोगों का भी फंक्शन बन के आएगा। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है कि एस इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमको क्या चाहिए, डी एस बाई डी टी। बाद में इसके बारे में सोचेंगे। तो डी एस बाई डी टी मतलब डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड, टू तो हो गया यहाँ पे ना, टी बोथ साइड्स। क्या होगा, डी एस बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई हम लोगों का कांस्टेंट है, वो बाहर चले आएंगे, और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2r, लेकिन ये विथ रिस्पेक्ट टू टी है, और एक चीज़ यहाँ पे ऐड हो जाएगा dr/dt। अगर ये आपको भूल गए हो तो चेन रूल के ऊपर मैंने एक बहुत ही अच्छा सा ट्रिक वीडियो पोस्ट करके रखा है। ऊपर में उसको आई बटन में वो अभी मैं ब्लिंक करवा रहा हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हैं जाके, या फिर डेरिवेटिव का जो हम लोगों का प्लेलिस्ट है चैनल में, यूट्यूब चैनल में, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं। तो ये हो गया चेन रूल। ठीक है, अब डालते चलेंगे इसका। ये हो गया 4 to 8 पाई आर इंटू dr/dt हम लोगों को गिवन है, कितना है 2/10, जो डेसिमल में है उसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, बाद में लिख लेंगे। लेकिन हमको क्या चाहिए, ds/dt एट r इक्वल टू 7। तो क्या हो गया, ये 8 पाई आर की जगह पे 7 डाल देंगे, इसलिए मैंने मिटा दिया आर को, इंटू 7 इंटू 2/10। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5, और फाइनली हमको आ जाएगा ये 8756/5 पाई, और 56/5 आपका 11 पॉइंट, ये रहा 1, तो एग्जैक्टली 2, 11.2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हो गया आंसर, ये रहा हम लोग का आंसर। पाई की जगह पे ज़्यादातर हम लोग को 10th में क्या हो रहा था कि पाई की जगह पे 22/7 डाल दो बोलते थे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, 11-12 में आप छोड़ देंगे पाई लिख के, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या हो गया, देखिए जल्दी से इसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं। गिवन था, ये मांग रहा था, ये क्वेश्चन हम लोग का, इसको हम क्वेश्चन मार्क दे देते हैं, हमको ये मांग रहा था। सही, तो हम हर वक्त लिखेंगे, ये जो लाइन पहले लिखी जाएंगी, लेट एनी टाइम टी, कोई भी टाइम टी के लिए सरफेस एरिया ऑफ बबल, ये बबल है, थोड़ा फूट गया है बबल, एस होगा और रेडियस होगा आर। हाँ, तो ये हम लोगों का लिंक है। हर इस टाइप के हर एक क्वेश्चन में जहां पे आप लोग देख रहे हैं रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है, पहले रिलेशन निकालना पड़ेगा आपको। वो रिलेशन आपको कभी कभी पता होता है और कभी कभी पता नहीं होता है। अब हम उस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं जहां पे आप लोगों को पता होता है कि सरफेस एरिया भाई हम लोग का 4 पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला, उसको ही हम यहाँ पे एक फंक्शन के टाइप में लेके उसको निकाल के आ गए। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे, इससे थोड़ा टफ वाले क्वेश्चन देखेंगे, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को गिवन है, एक लेडर है जो कि ग्राउंड में लाइन करके
रखा गया है, एक वॉल के ऊपर लाइन करके रखा गया है। तो ये हम लोगों का वॉल और ये है, सॉरी ये हम लोग का ग्राउंड और ये है वॉल, ठीक है। और ये जो लैडर है ये 13 मीटर का मतलब उसका लेंथ है। तो मान लीजिए ये जो डायग्राम हमको दिख रहा है ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसके हिसाब से हम अभी राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में वो इनडायरेक्टली हम लोग को बोल दिया गया है इधर, ठीक है। तो इसमें क्या है फिर कि जो द फुट ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, जो फुट है इस लेडर का उसको ग्राउंड के अलोंग ही कोई खींच रहा है, पुल कर रहा है। किस तरह पुल कर रहा है, जैसे कि वो हर एक सेकेंड में 1.5 मीटर खिसकता जा रहा है, ठीक है, राइट, खिसकता जा रहा है। तो हमको निकालना है कि ये जो थीटा है, ये जो थीटा है अभी ये किस तरह चेंज होगा। थीटा का वैल्यू नहीं मांग रहा है, थीटा किस तरह चेंज होगा, ठीक है। तो इसको हमने क्यों थीटा लिया, क्वेश्चन में साफ लिखा गया है कि जो थीटा है वो एंगल बिटवीन द लेडर एंड ग्राउंड है, ठीक है। तो कौन सा चीज यहाँ पे चेंज हो रहा है, ये अगर थीटा है तो ये है हम लोग का पी, ये चेंज हो रहा है तो इसको हम x ले लेते हैं। तो इसका मतलब dx बाई पर सेकेंड दिया गया है, dt इक्वल्स टू 1.5 मीटर पर सेकेंड हमको बता दिया गया। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का और एक पार्ट भी है जो यहाँ पे, ये तो p था हम लोगों का, जो बनेगा b। तो कुछ बुक्स इसको y लेते हैं या फिर हम इसको और एक तरीके से ले सकते हैं। ये जो लेडर है ये तो कांस्टेंट है, इसका तो हाइट घटेगा या फिर बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या पता चला, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। ये एक रिलेशन है, ये रिलेशन हमें इस प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थीटा कहा गया है और हमको निकालना है कि थीटा कितना चेंज होता है, डी थीटा बाई डी टी हम लोगों को निकालना है। कब निकालना है, जब जो x है, जो लेंथ ऑफ द लेंथ फ्रॉम द फुट ऑफ द लेडर ये टू द वॉल, ठीक है, वो कब क्या होगा, x इक्वल टू 12 होगा, ठीक है। तो आप 13 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं y स्क्वायर को, या फिर y को y लिखते हैं, बाद में हम उसका वैल्यू पुट करेंगे। तो चलते हैं इसका पूरा सोल्यूशन निकालते हैं। तो जैसे कि हमको थीटा का मतलब रेट ऑफ चेंज चाहिए, कितना रेट में वो चेंज हो रहा है, इसलिए थीटा जिसके साथ रिलेट करता है, जैसे कि y एंड x आएंगे, उसी तरह का मैंने इन्हें यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो लिया है। आप यहाँ पे सेक ले सकते हैं, साइन कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको 10 ही लेना है। आप कुछ भी निकाल के सॉल्व कीजिए ये वीडियो देखने के बाद, और वो भी सॉल्व हो जाएगा, वो भी सेम आंसर ही आएगा। तो फिर आप मुझे वहाँ पे कमेंट करके नीचे लिख देना कि हाँ सर ये साइन लेने से भी आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कहाँ पे क्या गलती किए हैं, आप जो बनाए हैं वो हमें व्हाट्सएप में पिंग कर दीजिएगा, हम उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से थीटा बन गया tan इनवर्स y बाई एक्स। हमको क्या चाहिए था, वी नीड डी थीटा बाई डी टी, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टी अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मेरे लिए ये आसान हो जाएगा। तो डी थीटा बाई डी टी बन गया हम लोगों का डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स दिस, और इसका क्या होगा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस जो है उसका स्क्वायर इंटू जो है उसका आइगन डेरिवेटिव, ठीक है। तो फिर ये हो गया हम लोग का डेरिवेटिव। तो ये चेन रूल आ गया इधर, और इसको मैंने सॉल्व करके यहाँ लिख दिया है। और ये देखिए न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है, इधर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, तो मैं एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दिया, इधर बचा इतना। अब देखेंगे डी एक्स बाई डी टी गिवन है हम लोगों के पास, ठीक है, लेकिन डी वाई बाई डी टी जो है वो हमको पता नहीं है, वो कैसे निकालेंगे। तो इसको मैं मिटा देता हूँ इधर। और हम जो एक रिलेशन उधर बनाए थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर, तो उसको थोड़ा फोकस करते हैं। तो इसमें बहुत सारे डिफरेंशिएट कर देता हूँ मैं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस ये हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 13 का स्क्वायर 0 होता है। तो फिर ये क्या हो गया, 2y dy बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस 2x dx बाई डी टी। तो 2 कैंसल और y dy बाई डी टी हम लोगों का बन गया माइनस x, y को ले आते हैं इधर, मिटा देते हैं इधर लिख देते हैं, क्योंकि हमें dy बाई डी टी चाहिए इधर डालने के लिए। तो ये हो गया y, इधर मल्टीप्लाई था इधर आया तो डिवाइड हो गया, और dx बाई डी टी हमको 1.5 दिया गया है, जो कि हम इधर 3/2 लिख देंगे, और इसका मतलब हो गया माइनस 3x बाई 2y। तो dy बाई डी टी हमको कैसे मिला, पाइथागोरस थ्योरम जो हम लोगों ने पहले लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर, ठीक है। तो dy बाई डी टी की जगह ये डाल देंगे, ठीक है, ये मिटा रहा हूँ मैं, देख लीजिए आप लोग।
तो अब देखते हैं क्या होगा फिर हम लोगों का डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू क्या आ गया हम लोगों का दिस डिवाइडेड बाई दिस। तो ये डाल देते हैं वैल्यू एक्स डी वाई बाई डी टी हम लोगों का आया था माइनस 3x बाई 2y माइनस वाई डी एक्स बाई डी टी कितना था इंटू सॉरी ऊपर चला गया। तो क्या हुआ हम लोग एक्स डी वाई बाई डी टी हम लोग का आया था माइनस 3x बाई 2y, ठीक है। फिर माइनस वाई डी एक्स बाई डी टी हम लोगों का पता है 3/2 जो कि क्वेश्चन में गिवन है होल डिवाइडेड बाई ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो फिर अब क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए डी थीटा, बहुत इजी क्वेश्चन है सीबीएसई में, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये एक्स इक्वल टू 12 पे जगह में क्या होगा, तो इसलिए थोड़ा इधर चले आते हैं, साइड में लिख देते हैं व्हेन x इक्वल टू 12 y इक्वल टू 5 होगा, क्योंकि हम लोग के पास एक रिलेशन है जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर है। तो इसमें से क्या पता चल गया, x की जगह पे 12 डाल देंगे तो ये y जो है वो 5 चला आएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 कर देते हैं अभी, ठीक है, राइट। तो अब लिख देते हैं, सॉल्व यहाँ पे कर लेते हैं। तो क्या होगा माइनस 3 इंटू एक्स, एक्स क्या है एक्स स्क्वायर है मतलब 12, एक्स क्या है अभी 12, क्योंकि यहाँ पे डालना है हमको 12। तो ये हो गया 144 डिवाइडेड बाई क्या है हम लोगों के पास फिर 2y, 2y का मतलब क्या है 5 माइनस इधर क्या है y का मतलब है 5 इंटू 3 और बाई 2 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि 13 स्क्वायर है। सही, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वेरिएबल मतलब एक्स वाई वेरिएबल है और ये 13 क्यों आ रहा है। एक्स वाई वेरिएबल है नो डाउट, किंतु लेकिन ये जो 13 स्क्वायर है ये क्या है, वो लेडर है। वो जिस तरह पे आप मतलब मान लीजिए ये ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ पे एक वॉल है और यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे लेडर रखा है, ठीक है, क्लियर आ रहा है, ओके। मैं जैसे भी खींचूंगा या फिर पुल करूंगा या फिर पुश करूंगा वो लेडर कभी चेंज नहीं होगा ना, उसका लेंथ वही रहेगा 13 मीटर, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा फिर ये यहाँ से हमको माइनस 3/2 जो कॉमन निकाल देंगे तो हमको इजी रहेगा 144/5 और ये प्लस 3/2 चला गया, माइनस 3/2 चला गया तो प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई 13 स्क्वायर, ओके। तो इधर चले आते हैं। तो नेक्स्ट हो गया हम लोगों का माइनस 3/2 और ये 5 25 और ऊपर 144 है तो 169/5 और नीचे क्या है 13 स्क्वायर जो कि 169 ही होता है, डायरेक्ट लिख देते हैं और ये दोनों कैंसिल हो गए। तो हमको कितना मिला अभी -3/10, इट मीन्स -0.3 क्या होगा ये रेडियन पर सेकेंड के हिसाब से थीटा चेंज होगा। जाहिर सी बात है, अगर आप कोई ऐसा कुछ ग्राउंड है, यहाँ पे एक वॉल है, एक दीवार है, यहाँ पे एक सीढ़ी लेडर है, थीटा मान लीजिए अभी 60 डिग्री है, मैं बताऊंगा रेडियन क्यों आया, अब थोड़ा देख लेते हैं। मान लीजिए ये कितना है 60 डिग्री है, इसको अगर मैं पुल करूंगा इधर तो ये जो एंगल है वो घटता नहीं जाएगा, ऐसे घटता जाएगा ना, तो इसीलिए ऑटोमेटिक देखिए इधर नेगेटिव आ गया हम लोगों के पास, ठीक है। आप अगर चाहें तो y के जगह पे 13 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट लिख के भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा आपको जो डी वाई बाई डी टी निकला था वहाँ पे थोड़ा आपको दिक्कत, थोड़ा मतलब दिक्कत तो नहीं, थोड़ा लेंदी हो जाएगा सही सही है। तो अब रेडियन क्यों लेते हैं, क्योंकि जो जब हम कुछ किसका डेरिवेटिव निकालते हैं, अब देखिए साइन थीटा का डेरिवेटिव जो होता है, साइन थीटा का डेरिवेटिव और साइन एक्स मान लीजिए, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स होता है, ठीक है। और इसमें स्ट्रिक्टली कहा गया है ये जो एक्स है वो रेडियन में ही रहेंगे, तो इसीलिए अगर साइन एक्स डिग्री का अगर डेरिवेटिव कोई पूछता है तो पहले आपको डिग्री को कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में, फिर आप डेरिवेटिव निकालेंगे, सही है। तो ये तो हो गया इसके सॉल्यूशन। यहाँ पे हम आपको और एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसका खुद क्वेश्चन बनाइए, बनाने के बाद इसका आंसर क्या आ रहा है आपका वो नीचे कमेंट में ज़रूर पोस्ट कीजिए, और कुछ भी डाउट हो नीचे गिवन नंबर है, और एक टेलीग्राम चैनल भी हम लोगों का खुल गया है, वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, और नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग कोई भी टॉपिक मैथमेटिक्स का, ये नहीं कि बस रेट ऑफ मेजर, कोई भी टॉपिक हो आपका, आप वहाँ पे जाके मतलब उसका पिक निकाल के हमको भेजिए, हम जल्द ही जल्द आप उसका सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन निकाल के आपके पास फिर से उसको रिप्लाई करेंगे। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्निंग सीएमसी, टेक केयर।